नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 12th आपकी जो इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी है और उसका जो आपका 10 मार्च को पेपर होने वाला है, 10 मार्च को आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश जो कंपलसरी है उसका। उसके आज हम जो आपकी इंग्लिश कंपलसरी की बुक है उसकी सेकंड बुक विस्तास जो है, उसकी सेकंड बुक आपकी जो विस्तास है उसमें आपसे जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें आपके 6 नंबर के एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आज हम मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखने वाले हैं विस्तास बुक के। प्लस आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है, प्लस आपकी जो फ्लेमिंगो आपकी जो बुक है, ठीक है, फ्लेमिंगो वाली जो बुक है उसके भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ इस वीडियो से आपके जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, यानी जो कहानी का लेखक है ना, आपका जो पहला चैप्टर है थर्ड लेवल, उसका जो लेखक है उसने किसके बारे में, जो थर्ड लेवल है उसमें किसके बारे में बताया है, ठीक है, किसके बारे में बताया है। ऑप्शन ए है आपका, देखिए ऑप्शन ए है आपका सेंट्रल स्टेशन, देखिए ऑप्शन ए है आपका सेंट्रल आपका जंक्शन, ठीक है। दूसरा है सेंट्रल स्टेशन, तीसरा है आपका ग्रांड सेंट्रल स्टेशन और तीसरा है आपका ग्रांड स्क्वायर जो है जंक्शन, ठीक है। तो इनमें से आपको किसी एक विकल्प को चुनना है। तो देखिए जो नैरेटर है उसने किसके बारे में बताया था, आपको यहाँ पर बताया था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। किसके बारे में बताया था, यहाँ पर बताया था ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन है उसके बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, ठीक है। हु वाज किसने बताया था, यानी किसने बताया था थर्ड लेवल के बारे में। कहानी जो है आपका थर्ड लेवल है इसमें किसने बताया था थर्ड लेवल के बारे में, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्या आपको डेविड ने बताया था, सैम ने बताया था, जॉन ने बताया था या चार्ली ने बताया था, ठीक है, या चार्ली ने बताया था। तो देखिए जो आपका थर्ड लेवल है इसके बारे में किसने बताया था, आपको बताया था चार्ली ने। किसने बताया था, चार्ली ने बताया था। जब वो अपनी ऑफिस से लेट हो जाता है, ठीक है, लेट हो जाता है तो वह अपने घर आता है, ठीक है, और घर आता है तो वह वहाँ पर कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर चला जाता है, इमेजिनरी यानी कल्पनाओं में खो जाता है। तो किसने बताया था, चार्ली ने बताया था। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी कड़ी में, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी कड़ी में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है आपसे कि द थर्ड लेवल वाज, जो थर्ड लेवल था वो क्या था। द थर्ड लेवल वाज अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन रियल, जो थर्ड लेवल था वो क्या था, एक रेलवे का प्लेटफॉर्म था, वास्तविक रेलवे का प्लेटफॉर्म था। अ बस स्टैंड इन इमेजिनेशन, क्या एक बस स्टैंड था, कल्पनाओं का बस स्टैंड था। एन एयरपोर्ट, क्या एक एयरपोर्ट था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका एन इमेजनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म, क्या कल्पनाओं का अंडरग्राउंड जो है वो रेलवे स्टेशन था। तो ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी एन इमेजनरी ग्रांड सेंट्रल जो आपका स्टेशन है वो क्या था, एक इमेजनरी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, अटैम्प्ट करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें क्या पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 है चार्ली गोट अ लेटर फ्रॉम, जो चार्ली था, ठीक है, उसको जो लेटर था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। गोट अ लेटर, जो लेटर था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, हिज वाइफ उसकी पत्नी से प्राप्त हुआ था, हिज फ्रेंड उसके दोस्त से प्राप्त हुआ था, हिज असिस्टेंट या हिज ग्रैंडफादर किससे प्राप्त हुआ था। जो चार्ली था उसको जो लेटर है वो 18, देखिए आपको डेट भी याद रखनी है कौन सी, 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई और 1894 को, ठीक है, 1894 को यह जो लेटर है वो प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था, ये जो लेटर है इसको, ये जो लेटर है वह इसको कहाँ से प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था उसके दोस्त से। किससे प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था उसके दोस्त से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द डेट ऑफ द, यानी व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर विच चार्ली सॉ द
थर्ड लेवल, ठीक है। यानी जो इमेजनरी, यानी जो वह जो कल्पना कर रहा था चार्ली थर्ड लेवल की, है ना, ग्रांड सेंट्रल जो थर्ड लेवल है उस पर जो है, तो उसने जो न्यूज़पेपर था वहाँ पर देखा था, ठीक है, न्यूज़पेपर जो देखा था अपनी कल्पनाओं में, उस पर क्या डेट डली हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। क्या डेट डली हुई थी? 11 जून 1894, 11 जुलाई 1894, 11 मई 1894, 11 अगस्त 1894। तो ठीक है, यहाँ पर आपकी जो राइट डेट है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 11 जुलाई 1894, ठीक है, 11 जुलाई 1894। और इससे जो है 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जो जुलाई है, 18 जुलाई 1894 को जो है सेम का लेटर उसे प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। द थर्ड लेवल विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम वाज डेटेड, यानी जो द लेटर विच चार्ली, जो लेटर था वो प्राप्त हुआ था उसके फ्रेंड से, यानी फ्रेंड से जो आपका सैम है, ठीक है, वो क्या है था, एक साइकास्ट्रिस्ट था। सैम क्या था? एक मनोचिकित्सक था, ठीक है। इसको जो लेटर है वो कब प्राप्त हुआ था? जो चार्ली था उसको सैम के द्वारा, ठीक है। तो वो अभी अभी मैंने आपको डेट बताई थी, वो थी आपकी 18 जुलाई आपकी 1894, ठीक है, 18 जुलाई 1894। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है सेम वाज, जो आपका सेम था वो क्या था? तो अभी अभी मैंने बताया ये एक क्या था? साइकास्ट्रिक था, ठीक है। ये एक क्या था? साइकास्ट्रिक था। ये था, ये क्या था? एक साइकास्ट्रिक था। तो देखिए यहाँ पर साइकास्ट्रिक जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर साइकास्ट्रिक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हीं जो क्वेश्चन है इन्हीं में से आपको जो एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गहराई और डीप में जाकर देखेंगे। चार्ली वास, क्वेश्चन नंबर 8 है, चार्ली वास सफरिंग फ्रॉम, यानी चार्ली जो था वो किससे आपका जो था परेशान था, क्या था, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको जो चार्ली था, क्या उसको बुखार था, फीवर, क्या उसको तनाव था, स्ट्रेस, है ना, या उसको जो प्न्यूमोनिया था, है ना, प्न्यूमोनिया था, या फिर उसको टाइफाइड था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है स्ट्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है स्ट्रेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी चार्ली जो था वो स्ट्रेस में था, इसीलिए वह अपनी कल्पनाओं के द्वारा आपका जो थर्ड लेवल है वहाँ पर चला गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है, शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, यानी जो आपकी स्टोरी है द टाइगर किंग जो है, अब देखिए पहला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन यहीं तक देखेंगे। अब अगली जो है द टाइगर किंग आपकी जो स्टोरी है उससे क्वेश्चन है, द स्टोरी टाइगर किंग जो है इज अबाउट द किंग ऑफ, यानी किसके किंग के बारे में बताती है ना, कहाँ के किंग के बारे में बताती है। तो देखिए ये जो कहानी है तिलक नगराम की बताती है, या राजविलासपुरम की बताती है, या प्रतिबंधनपुरम की बताती है, या आनंदपुरम की बताती है, ठीक है। तो ये जो कहानी है द टाइगर किंग, या यह कहाँ की कहानी को बताती है? ये बताती है आपकी प्रतिबंधनपुरम की, ठीक है। कहाँ की कहानी को बताती है? प्रतिबंधनपुरम की बताती है, जहाँ के राजा कौन थे? जहाँ के राजा थे जिलानी जंग जंग बहादुर, ठीक है, जिलानी जिलानी आपका जो था जंग जंग बहादुर जो था उसका पूरा नाम था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछ भी सकता है कि उनका वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम था जिलानी जंग जंग बहादुर, ठीक है। और ये प्रतिबंधनपुरम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। द टाइगर किंग बिकॉज, यानी बिकेम किंग द एज ऑफ, आपका जो टाइगर किंग था वो कितनी उम्र की अवस्था में क्या राजा बना था, ठीक है। जो टाइगर किंग था वह कितनी उम्र की अवस्था में क्या बना था? राजा बना था, यहाँ पर आपको बताना है कितनी वर्ष की अवस्था में। तो देखिए जो आपका टाइगर किंग था, क्या वह 20 वर्ष की आयु में आपका राजा बना था, या फिर 21 जो वर्ष की आयु में राजा बना था, 22 वर्ष की जो यानी 22 साल की में, या फिर 25 साल की अवस्था में क्या बना था? राजा बना था। तो देखिए यहाँ पर जो थे, ये जो थे आपके टाइगर किंग जो थे वो आपके 20 वर्ष की अवस्था में राजा बने थे। और देखिए जब इनका जन्म हुआ था तो 10 दिन में, यानी 10 दिन में ही इनके नामकरण के लिए एस्ट्रोलॉजर बुलाए गए, यानी भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी करने वाले बुलाए गए थे। तो ये भविष्यवाणी जो है करने वाले आए थे, तो 10 दिन के अंदर ही ये बोल पड़े थे, ठीक है। और इसके बाद इनको कहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया गया, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। और इनको जो है इंग्लिश गाय का दूध, ठीक है, इंग्लिश गाय का दूध और इंग्लिश शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी गई, ठीक है। इंग्लिश जो फिल्में देखते थे, और जो 20 वर्ष की अवस्था हो जाने पर, ठीक है, 20 वर्ष की अवस्था हो जाने पर
ये क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। ठीक है, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से गहन विश्लेषण करते हुए जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड। देखिए जो था राजा, जो था राजा ने क्या निश्चय किया था, राजा ने किया था निश्चय शादी करने का विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट, यानी कौन से राज्य में, कैसे राज्य में जो है राजा ने किस तरह की जो आपकी राजकुमारी थी उससे शादी करने का निश्चय किया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पर जहाँ पर जो है सबसे बड़ा फॉरेस्ट का इलाका हो, लार्ज नंबर ऑफ द टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी कहता है कि जो जंगल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में क्या होने चाहिए, टाइगर होने चाहिए, बाघ होने चाहिए। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी जो है लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी आपके जो सैनिक हैं उनका जो है संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। नो टाइगर विद इन टेरिटरीज, यानी सीमा में क्या नहीं होने चाहिए, टाइगर नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, महाराजा जो थे वो एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी करना चाहते थे जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ, यानी लार्ज नंबर ऑफ टाइगर इन फॉरेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में क्या हो, वहाँ पर बाघ हों। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें पूछा गया है आपसे कि द टाइगर किंग सक्सीड इन किलिंग, जो टाइगर किंग था उसने कितने बार बाघों को मारने में सफल हुए थे। ठीक है, कितने बाघों को मारने में सफल हुए थे ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कितने बाघों को मारने में सफल हुए थे। तो जो आपके टाइगर किंग थे, जो आपके टाइगर किंग थे, इन्होंने एक्चुअल में रियली में कितने टाइगर मारे थे ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या 99 टाइगर मारे थे, है ना, 99 टाइगर मारे थे, 100 टाइगर मारे थे, 101 टाइगर मारे थे, 101 टाइगर मारे थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए आपके जो टाइगर किंग थे, आपके जो टाइगर किंग थे उन्होंने एक्चुअल में 99 टाइगर मारे थे। कितने मारे थे, 99 टाइगर मारे थे। जो आपका 100वां टाइगर था, है ना, 100वां टाइगर था, तो उन्होंने जब उसको गोली मारी थी, ठीक है, उन्होंने जब उसको गोली मारी थी तो वह जो बाघ था वह उसको, बूढ़ा बाघ था, ठीक है, यानी बूढ़ा टाइगर था, वह उस गोली की आवाज़ से क्या हो गया था, बेहोश हो गया था, बेहोश हो गया था, है ना। तो जो गोली थी वह उसके बगल से निकल गई और वो क्या हो गया, बेहोश हो गया और गिर गया। तभी राजा ने क्या समझा कि वो मर गया है, ठीक है, और वो वहाँ से खुश होता हुआ बैठकर चला गया और सभी शिकारियों से कह दिया कि इसका जो है मुजरा बनाकर जो है शहर में लेकर जाए, ठीक है, लेकर आया जाए। ठीक है, तो वो वहाँ से चला गया। लेकिन जब जो हंटर थे, ठीक है, जब जो हंटर थे, हंटर उसके पास गए तो उसने धीरे से अपनी आंखें जो हैं वो खोलकर दिखाई, यानी खोलकर उनकी तरफ देखा। तो टाइगर जो हंटर थे वो समझ गए कि महाराजा से गलती हो गई, ये अभी मरा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जो है उसको अपने हाथों से जो है टाइगर को मार दिया था। ठीक है, अपने हाथों से मार दिया था और जो उसका राज्य था, है ना, जो महल था वहाँ पर उसको ले गए थे। तो देखिए राजा ने एक्चुअल में कितने टाइगर मारे थे, उसने मारे थे 99। 100 जो टाइगर था वो किसने मारा था, हंटर्स ने मारा था। किसने मारा था, हंटर्स ने मारा था। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। द किंग सक्सीड इन किलिंग, जो आपके राजा थे वो कितने बाघों को मारने में सफल हुए थे, तो वो कितने बाघों में, 99 टाइगर्स, ठीक है, 99 टाइगर जो है वो मारने में सफल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ ओल्ड, है ना, कितनी, हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंसेस वेन ही स्पोक द वर्ड क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर। देखिए हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस, जो आपका प्रिंस था, राजकुमार था, वो कितनी अवस्था का था, है ना, कितनी अवस्था का था, यानी उसकी उम्र कितनी थी जब उसने अपने जो वर्ड है, जो अपने शब्द है वो बोले थे एस्ट्रोलॉजर के बोलने के बाद में। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, वो कितनी अवस्था के थे, क्या वो 10 जो है सप्ताह के थे, 10 दिनों के थे, 10 महीनों के थे, या फिर 10 सालों के थे। तो यहाँ पर बताना है कि जो आपके जो प्रिंसेस हैं, यानी प्रिंस जो राजकुमार हैं, जब एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी तो बिल्कुल साफ सुथरी आवाज़ में जो है प्रिंस था उसने बोला था। और तो तब उसकी उम्र जो है वो कितनी थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए तब उसकी उम्र कितनी थी, केवल और केवल 10 दिन की उसकी क्या थी, उम्र थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया द 100 टाइगर वाज
ब्रॉड फ्रॉम, जो आपका ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में सीधे के सीधे छपने वाला है, ठीक है, छपने वाला है, ये आपको याद रखना है। देखिए जो 100वां जो टाइगर था वो कहाँ से खरीदा गया था। ब्रॉड का मतलब होता है खरीदा, यानी खरीदना, यानी खरीदा गया, ठीक है। ब्रॉड जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो आपको जो 100वां टाइगर था वो कहाँ से खरीदा गया था। क्या वह पीपल पार्क जो है मद्रास से खरीदा गया था। क्या वह पीपल पार्क जो है मुंबई से खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर सी है पीपल पार्क जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी है पीपल पार्क आपका धनबाद, ठीक है, धनबाद ही है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका पीपल पार्क जो है, पीपल पार्क जो है मद्रास से ये 100वां जो टाइगर है वो खरीदा गया था, ठीक है, मद्रास से खरीदा गया था। और किसके द्वारा खरीदा गया था ये भी आपको याद रखना है। तो जो वहाँ के दीवान थे, ठीक है, जो वहाँ के दीवान थे, ठीक है, दीवान प्रतिबंधनपुरम के जो दीवान थे उनके द्वारा खरीदा गया था, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ एक और चीज़ याद रखनी है कि जो महाराज का जो है इलाज करने के लिए एक टीम आई थी, है ना, जो डॉक्टर आए थे वो भी कहाँ से आए थे, वो भी आपके मद्रास से आए थे। कहाँ से आए थे, मद्रास से आए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। और क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि द 100 टाइगर वॉज किल इन रियल बाई। जो 100वां जो टाइगर था, ठीक है, 100वां जो टाइगर था वो किसके द्वारा, वास्तव में किसके द्वारा मारा गया था, ठीक है, वास्तव में किसके द्वारा मारा गया था। तो जो 100वां जो टाइगर था क्या वह राजा के द्वारा मारा गया था। नहीं, राजा ने तो आपके किसने कितने टाइगर मारे थे, 99 टाइगर मारे थे, उसका तो निशाना ही चूक गया था। द दीवान के द्वारा मारे गए थे। द हंटर्स यानी शिकारियों के द्वारा मारे गए थे। या फिर पब्लिक यानी जनता के द्वारा मारा गया था। तो 100वां जो टाइगर था वो किसके द्वारा मारा गया था, अभी अभी मैंने आपको बताया, वो मारा गया था हंटर्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा मारा गया था, हंटर्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए अपनी जो विस्तास बुक है, ठीक है, अपनी जो विस्तास बुक है, आपकी बुक है, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आपको यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। और इनमें से आपका जो है क्वेश्चन 100% फंसेगा, है ना, 100% जो है आपके एग्जाम में फंसेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अपन जो है फ्लेमिंगो बुक के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, PYQ है प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% जो है इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको इनको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट करिए। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, है ना। जो आपका फ्रेंच था, है ना, जो आपका पहला चैप्टर से क्वेश्चन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसका चैप्टर है, ठीक है। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, जो आपका फ्रेंच था, जो लड़का था, क्लास में पढ़ता था, है मैं मेरे की क्लास में पढ़ता था, ठीक है, फ्रेंच भाषा पढ़ता था। तो जो था इसने जो स्कूल था उसमें जो है उस दिन क्या ऐसा नोटिस किया था, ठीक है, किसकी पहचान की थी, ऐसा क्या नोटिस किया था असामान्य, यानी ऐसी कौन सी असामान्य घटना थी जो उसने अपने स्कूल में उस दिन या उस दिन क्या है नोटिस की थी। तो देखिए बहुत सरल है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना है। ऑन दैट डे देयर वाज साइलेंस इन द स्कूल, यानी जब वह स्कूल में गया था, ठीक है, जब वह स्कूल में गया था, देयर वाज साइलेंस। आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप आंसर लिखते हो तो आपको जो आंसर राइटिंग है वो कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका किस टेंस में पूछा गया है, ठीक है, किस टेंस में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है डिड आया है, ठीक है, डिड आया है, जो ये आपका किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यानी ये पास्ट टेंस में जो है आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग जो है वो भी आपको पास्ट टेंस में करनी है। देखिए वाज, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो ऑन दैट डे देयर वाज साइलेंस, ठीक है, वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा शांति थी, आपका मौन था, यानी एक तरह से बहुत ज़्यादा शांति थी इन द स्कूल में, ठीक है, उस दिन स्कूल में बहुत ज़्यादा क्या थी, शांति थी। लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे कि स्कूल में क्या हो, आपका जो रविवार है ना, रविवार जो है उसकी क्या है, सुबह हो, ठीक है। नो नॉइस, कोई भी आवाज़ नहीं थी, ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ऐसे जो है क्लोजिंग एंड ओपनिंग यानी खुलने की और बंद होने की डेस्कों की कोई आवाज़ नहीं थी। ऑफ द लेसन्स क्लाउड बी हियर्ड, यानी चैप्टर जो है क्लास में पढ़ते थे उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे कि आपने ये महसूस किया होगा स्कूल में जब है अपन जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, चारों तरफ से डेस्कों की जो होते हैं ओपनिंग क्लोजिंग जो उसकी आवाज़ आती है, ठीक है, बच्चों द्वारा जो चैप्टर पढ़े जाते हैं उसकी आवाज़ आती है। एंड द विलेजर्स वर सीटेड यानी सिटिंग इन द क्लास, और उसने देखा कि जो गांव के लोग हैं,
गांव के लोग हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं। ऑल लर्नड वेरी अटेंटिवली, जो है सभी जो है कि आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ ही साथ इसको लिखकर याद भी कर सकते हो, ठीक है। इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि वाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल, जो था फ्रांस जो था वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी उस दिन फ्रांस जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंच जो था, कौन था, फ्रेंच जो था वो स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस दिन उसके जो टीचर थे एम हैमिल, कौन थे, एम हैमिल, उन्होंने क्या है, उन्होंने याद करने के लिए दिया था, उन्होंने एम हैमिल जो थे उन्होंने याद करने के लिए दिया था, क्या याद करने के लिए दिया था, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल जो है वो याद करने के लिए दिया था। और जो है फ्रेंच जो है उसने कुछ भी याद नहीं किया था, एक अक्षर भी उसको याद नहीं था इसके बारे में। इसलिए फ्रांस रास्ते में जब जा रहा था तो वह सोच रहा था कि आज स्कूल ना जाऊं, ठीक है, ना जाऊं, बाहर जो है चिड़ियों को देखूं, ठीक है, जंगल में चला जाऊं घूमने के लिए, ये वो सोचता था, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो कहानी है वो याद रखनी है और आंसर राइटिंग आप बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। तो आंसर लिखना है फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो। देखिए यहाँ पर भी आपने डिड देखा, तो इस तरह से ही आपको आंसर लिखना है, फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस जो था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था उस दिन क्योंकि हिज टीचर हैड आस्क्ड, उसका जो अध्यापक था वो पूछने वाला था, प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाला था, बट ही न्यू नथिंग अबाउट देम, लेकिन वो जो था वो कुछ भी नहीं जानता था, वह उसके बारे में कुछ न्यू, न्यू का मतलब होता है जानना, वह कुछ भी नहीं जानता था, नथिंग कुछ भी उसके बारे में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको जो है आंसर राइटिंग करनी है। फ्रांस जो था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके टीचर ने उसको क्या पूछने वाला था, जो पेपर जो उसने याद करने के लिए दिया था पार्टिसिपल का जो चैप्टर है, बट ही न्यू, जो आपका फ्रेंच था उसने एक कुछ भी चीज़ जो है उसमें से याद नहीं की थी, ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन साथ ही साथ में याद होता जा रहा है इस तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर अ लार्ज क्राउड, वाई वॉज देयर अ लार्ज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका बुलेटिन बोर्ड था, सूचना पत्र, आपका जो सूचना बोर्ड था रास्ते में, ठीक है, रोड पर, वहाँ पर जो है लार्ज क्राउड, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ क्यों थी, है ना, भीड़ क्यों थी आपकी जो थी वो यहाँ पर, यानी जब सुबह सुबह के समय या टाइम जो फ्रेंच था वो लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए, और जो है वो रास्ते से क्या है स्कूल जा रहा था, तो आपका रास्ते में जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था रोड पर, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था रोड पर, उस पर जो जनता थी वो अब वहाँ पर क्या देख रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होकर जो है अखबार को देख रही थी, अखबार को देख रही थी। तो फ्रेंच जो था वो वहाँ से क्या है उसको नज़रअंदाज करके चला जाता है, ठीक है, चला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो आपकी जो जनता थी वो क्या देख रही थी उस पर, यानी वो देख रही थी कि जो आपका जर्मनी है और आपका जो फ्रांस है उसके बीच में जो है क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था। और इसके साथ ही जो आपके फ्रांस जो है उसके दो ज़िले थे, ठीक है, दो ज़िले थे, कौन कौन से ज़िले थे, आपका एक लॉरेंस था, ठीक है, और एक अल्सेंस था, ठीक है, अल्सेंस था। इस दोनों जो दोनों ज़िले थे, ठीक है, जैसे अपना देश है, ठीक है, जैसे अपना देश है इसके अपने दो ज़िले हैं, ज़िले होते हैं, जैसे ज़िले होते हैं या राज्य होते हैं, यानी आपका जो लॉरेंस और अल्सेस था इसके दोनों भागों पर, ठीक है, दोनों भागों पर कुछ, दोनों जो कुछ भागों पर जो आपका जर्मनी था उसने एकाधिकार कर लिया था, और उसने वहाँ पर केवल और केवल फ्रेंच की जगह जर्मनी जो भाषा है उसको पढ़ाना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन, वाई वाज देयर अ लार्ज क्राउड इन द बुलेटिन बोर्ड, जो फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आपको किस तरह से लिखना है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि देयर वाज अ लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड टू रीड द लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, यानी जो आपका बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर जो जनता थी वो इसलिए खड़ी थी क्योंकि वह लेटेस्ट जो आपकी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, ताज़ा खबर होती है, उसको देखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। दे द न्यूज़ वाज द न्यूज़ वाज दैट दे वर टू स्टडी नाउ, यानी ओनली जर्मन इन देयर स्कूल्स। देखिए क्या है इसका मतलब है कि जो न्यूज़ थी उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि दे वर स्टडी, जो है पढ़ाई वो है वो केवल और केवल
जर्मनी भाषा में कर सकेंगे स्कूलों में, ठीक है। ये जो न्यूज़ थी वहाँ पर आपको छापी गई थी, इसलिए वहाँ पर अधिकतर भीड़ हो रखी थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वाई वर सम विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास, है ना, ऑफ द क्लास दैट डे। जो उस दिन जो गांव के जो बुजुर्ग यानी बड़े व्यक्ति थे, गांव के जो लोग थे, वो क्लास में पीछे पीछे की ब्रेंचों पर क्यों बैठे थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये साथ ही साथ PYC क्वेश्चन भी है, यानी ये पिछले वर्षों में पूछा भी गया है। सम विलेजर्स, आंसर कैसे निकला है, सम विलेजर वर सीटेड ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास एज दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। यानी वे किस लिए बैठे थे, क्योंकि उस दिन आपका जो फ्रेंच भाषा है उसका लास्ट लेसन था, यानी इसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल और केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। इसीलिए वो वहाँ पर बैठे थे सॉरी यानी क्षमा मांगने के लिए, एक तरह से क्षमा प्रार्थी के रूप में क्या है, वो अपने आप को क्या कर रहे थे, रेग्रेट कर रहे थे कि वो स्कूल नहीं गए थे जब उनके पास मौका था। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक या थैंक्स, यानी वे क्या है, वे जो वो क्या, वे जो लोग थे वो क्या चाहते थे, आपका जो MML है उसका क्या धन्यवाद करना चाहते थे, है ना, क्योंकि वे सिंसियर रूप से वहाँ पर क्या है सर्विस उन्होंने 40 वर्ष तक दी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको उसके लिए मैं आपसे क्या है माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ल्ड वेयर टू, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड, ठीक है, एंड सरप्राइज फ्रेंड्स। देखिए ऐसी जो है क्या, जो है थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसे कौन से शब्द थे, ठीक है, शब्द थे जिनके द्वारा जो फ्रेंच जो था वो शॉक्ड हो गया था, आश्चर्य में पड़ गया था, है ना, सरप्राइज जो था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए द वर्ड ऑफ एम हेमिल विच शॉक्ड, यानी जो MML के शब्द थे उनके द्वारा जो MML के जो शब्द थे उनके द्वारा जो फ्रेंच था वो शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, MML उन्होंने कहा था माई चिल्ड्रन, है ना, माई डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। आपका जो आज का जो है वो लास्ट लेसन है, आई सेल गिव यू, मैं इसको क्या है आपको दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा, ठीक है, पढ़ाऊँगा जो है इसके बारे में बात की। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो है बर्लिन से क्या आया है, ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मनी भाषा में स्कूलों में पढ़ाना है। अल्सेस, ठीक है, अल्सेस जो है और लोरेंस जो दो ज़िले हैं, अभी अभी नाम बताइए, अल्सेस और लोरेंस। यानी द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर है वो कहाँ से आया है, आपका जो जर्मनी की जो आपकी राजधानी है बर्लिन, वहाँ से आया है। केवल और केवल जो है जर्मनी भाषा जो है वहाँ पर पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, ठीक है, अल्सेस और लोरेंस आपके जो ज़िले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आपका जो है आज लास्ट फ्रेंच लेसन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर का जो है वो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, देखिए किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ MML जो था उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है। तो किस तरह से लिखना है, MML इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वो क्या थे, बहुत सख्त टीचर थे, है ना, अध्यापक थे। हु ऑलवेज कीप्स अ रूलर इन हिज हैंड, वो हमेशा अपने जो हाथ में क्या रखते थे, एक छड़ी रखते थे, ठीक है, एक छड़ी रखते थे, डंडा रखते थे, इस तरह से याद रखना है। आगे है MML जो थे, जो आपका अध्यापक थे MML टीचर, इवन इज लास्ट लेसन विद ग्रेट पेशेंस, आपका जो उसका लास्ट लेसन था, ठीक है, यानी आपका जो लास्ट दिन था उनका वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो अल्सेस और लोरेंस जो जिले थे वहाँ पर लास्ट लेसन था, तो फिर भी वहाँ पर लास्ट लेसन के बाद भी वो एक बहुत ही महान धैर्य के साथ जो है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। MML इज़ अ परफेक्ट टीचर, वो क्या थे, एक परफेक्ट टीचर से। हु लव्ड हिज लैंग्वेज, वो अपनी जो भाषा है उसे क्या करते थे, प्यार करते थे। एंड सर्व्ड इन सेम स्कूल, ठीक है, और जो है ऐसी सेवा जो है वो सेम स्कूल में भी क्या है, उसी स्कूल में 40 वर्षों से दे रहे थे। ही वॉज वेरी सैड वाइल लिविंग हिज कंट्री, जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्यों थे, क्योंकि वो इस कंट्री को छोड़ रहे थे, क्योंकि अब जो हिस्से थे वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे, जर्मनी के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज साहेब लुकिंग
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये लॉस्ट स्प्रिंग जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, स्प्रिंग जो चैप्टर है उससे पूछा गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वाट इज लुकिंग साहिब फॉर इन द गार्ज डम्प्स। आपके जो साहिब थे वो जो गार्बेज के डम्प्स थे उनमें क्या देखता था, ठीक है, क्या देखता था। वेयर ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वह कहाँ पर रहता है, वह कहाँ पर रहता है और वह कहाँ से आया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए किस तरह से आंसर लिखना है। साहिब इज़ अ यंग रैग पिकर। साहिब जो था वो क्या था, एक जवान जो था कचरा बीनने वाला था। रैग पिकर का मतलब क्या होता है, कचरा बीनने वाला था, ठीक है, कचरा बीनने वाला था। ही इज़ अ लुकिंग फॉर मनी, वो जो था वो क्या देखता था, मनी देखता था। इन द गार्बेज डम्प्स, वो कचरे के डिब्बों में, गार्बेज डम्प्स का मतलब होता है कचरे के डिब्बे, वो कचरे के डिब्बों में क्या देखता था, मनी, एक तरह से मनी देखता था यानी पैसे देखता था। देखिए आगे है प्रेजेंटली इन ही लिविंग एट सीमापुरी, वर्तमान में वो कहाँ पर रहता है, सीमापुरी में रहता है। अ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो सीमापुरी है वो कहाँ पर स्थित है, अ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो बॉर्डर है वहाँ पर सीमांत जो क्षेत्र होता है वहाँ पर रहता है। हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश, और उसकी फैमिली जो है, उसका परिवार जो है वो कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है, रोजगार पाने के लिए, ठीक है, एक तरह से रोटी पाने के लिए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, जो साहिब था क्या वह खुश था, यानी चाय की दुकान पर काम करते हुए क्या जो साहिब था वो खुश था, है ना, क्या वो खुश था, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, विस्तार से बताना है। तो देखिए साहिब गेट 800 and all his meal, yet he is not happy working in the tea stall। साहिब जो था, देखिए साहिब जो था उसको कितने रुपए प्राप्त होते थे, 800 रुपये प्राप्त होते थे, और उसको जो है पूरा का पूरा जो है सभी जो खाना है वो आपका वहीं पर होता था, उसी टी स्टॉल पर होता था, ठीक है। लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट हैप्पी, वह फिर भी क्या नहीं था, खुश नहीं था काम करते हुए चाय की दुकान पर यानी टी स्टॉल पर। बिकॉज ही इज़ नो मोर, यानी बिकॉज ही इज़ नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ओन, क्योंकि वह खुद का क्या नहीं था, मास्टर नहीं था। ही इज़ अ सर्वेंट, वह एक क्या था, एक नौकर था, ठीक है। एंड द टी केटल इज़ हैवी देन द प्लास्टिक बैग, जो आपकी चाय की केतली थी वह किससे भारी थी, प्लास्टिक बैग से भारी थी, क्योंकि वह प्लास्टिक बैग जो उठाता था वह अपनी मन मर्जी से कार्य करता था। और जो यहाँ पर वह सर्वेंट है, ठीक है, जो एक किसी मालिक के दबाव में काम करता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जो है क्वेश्चन नंबर 9, किसमें क्या पूछा गया है, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जो जो आपके ग्लास बेंगल यानी चूड़ी बनाने की जो कंपनियां हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको क्या क्या खतरा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखना है, द वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, जो ग्लास बेंगल जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है, ठीक है, उनमें जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो जो काम करते हैं कैसे टेम्परेचर में करते हैं, हाई टेम्परेचर में करते हैं, तापमान बहुत अत्यधिक रहता है। इट अफेक्ट देयर हेल्थ बैडली, जो है ये उनकी जो स्वास्थ्य है, उनके स्वास्थ्य है उनको बुरी तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और अगला है दे गो ब्लाइंड, जो है वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स, है ना, जो ग्लास बेंगल्स जो हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, उन पर पॉलिश करने वाली जो धूल होती है उसके कारण वो क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना, ठीक है, क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा हो जाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, जो फिरोजाबाद की जो सिटी है ना, व्हाट मेक्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो फिरोजाबाद जो है उसको फेमस करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, देखिए आंसर कैसे लिखना है। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट बेंगल्स ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो फिरोजाबाद है वो इट फेमस फॉर इट ग्लास बेंगल, जो चूड़ियों की जो कंपनियां हैं, ठीक है, चूड़ियों के निर्माण की जो कंपनियां हैं वो फिरोजाबाद को क्या है, प्रसिद्ध बनाती हैं, फेमस करती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इनेज्ड, इनेज्ड का मतलब होता है जुड़ी हुई हैं, इन मेकिंग बेंगल्स, जो
सभी परिवार जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, फिरोजाबाद में किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो चूड़ियाँ बनाने वाले जो इंडस्ट्री हैं उनसे जुड़े हुए हैं प्रत्येक जो परिवार हैं। मैनी फैमिलीज जो हैं हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। जो अनेक जो परिवार हैं वहाँ पर जो है वो आपका जो अनेक समय से जो है बिता रहे हैं, अपनी जनरेशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्नेस जो है भट्टियों में काम कर रहे हैं और जो ग्लास की जो चूड़ियाँ हैं उनका निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो है तो आज हमने आपकी जो विस्तास की जो बुक है उसके आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखे, एमसीक्यू जो टाइप क्वेश्चन है वो देखे। इसके अलावा आपकी जो फ्लेमिंगो जो बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इस किताब से आने वाले जो क्वेश्चन है आपके जो 2025 का एग्जाम है 100% आप इन क्वेश्चनों का क्या कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।